हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार युद्ध अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। शीलू नमस्ते भैया, नमस्ते। कुशल कुमार मिश्रा नमस्ते। राजन कुमार, अर्जुन, अमर, ललिता, उदित, ब्रजेश तिवारी नमस्ते भाई, नमस्ते। राजेंद्र, विमल, हरीश चंद्रा, सोनम, सचिन, नेहा, प्रवीण, उमेश, जयप्रकाश, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आर्मी लवर सचिन सोहन सिंह नमस्ते भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। प्यारे दोस्तों, राम राम भाई, राम राम। एटवा, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अनु, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। रोशनी कुमारी, मनीषा, सुदर्शन, संजू, राजन साहब, राज, मुनेंद्र। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी मजबूरियों के साथ आज आपकी क्लास मुझे लेनी पड़ रही है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए लेनी पड़ रही है, सुमन सर जी आज क्लास ले रही हूँ लाइव। अच्छा, वेरी गुड बेटा। आज लाइट की बड़ी दिक्कत है ना, सिर्फ आपकी क्लास ही ली जा रही है, वरना पंखे वंखे सब बंद है ना। तो सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से क्लास लेंगे, ठीक है? आइए भाई। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चे अव्यय, है ना, जिसका नाम आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा? अव्यय। तो आ जाइए आगे, चलिए। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों अव्यय। हेडिंग डाल लीजिए बेटा अव्यय, ठीक है? तो बच्चों, अव्यय को जो हम दो भागों में तोड़ते हैं, तो बेटा इसको हम दो भागों में किस प्रकार तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चे? ए धन व्यय। ए धन व्यय में बच्चों इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है, अव्यय कहते किसको हैं बेटा? अव्यय अविकारी शब्द होता है, ठीक है? कैसा शब्द होता है बच्चों? ये अविकारी, अविकारी होते हैं बेटा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? अविकारी, अविकारी किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है? लिख देंगे, ये वे शब्द होते हैं, अविकारी का मतलब है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना? कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी होते हैं। आवाज कम आ रही है ललिता, नमस्ते भाई, नमस्ते। प्यारे बच्चे नमस्कार। गुरुजी ब्राइटनेस ज्यादा है बोर्ड की, बेटा आज एडजस्ट कर लीजिए, ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है आज, थोड़ी सी आपको ज्यादा लग भी रही होगी, है ना? तो बच्चों, अव्यय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अव्यय का मतलब होता है अविकारी, जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, वो बेटा अव्यय होते हैं, ठीक है? हार्दिक पांडे, सर आप मुझे कभी आशीर्वाद नहीं देते। अच्छा, अरे मेरे भाई यार, ऐसी बात ना करो, ठीक है? आपका नाम मुझे पढ़ने में ना आया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मोहब्बत नहीं करता या आपके और मेरे बीच में मोहब्बत खत्म हो गई है, ठीक है ना? क्लियर? तो ऐसा नहीं सोचना है ना भाई हार्दिक? चलो, तो ए का मतलब होता है बेटा नहीं, ए का मतलब नहीं या बिना होता है ना? बिना। और व्यय का मतलब होता है बेटा खर्च। जो बिना खर्च के ही हम इनको प्रयोग करते हैं वो बेटा क्या होते हैं? हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, तो आइए भाई नीरज कुमार, आगे चलते हैं और बच्चों इनके बारे में जानते हैं। लिखेंगे परिभाषा, हेडिंग डालेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा। परिभाषा से समझ में आएगी बात, तो हेडिंग डाल लीजिएगा परिभाषा। लिखिए वे शब्द जिनमें लिंग कॉमा वचन कॉमा कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं।
वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कभी भी बदलाव नहीं होता, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों। वे बेटा क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है ना? और किसके आधार पर नहीं होता भाई? कमेंट गीता कुमारी प्यारी बच्ची, वो बेटा लिंग वचन काल कारक के आधार पर कभी भी कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। अभिषेक कुमार, सर प्रैक्टिस सेट कब से स्टार्ट होंगे, प्लीज हेल्प मी। बेटा इसमें हेल्प मी थोड़ी है यार, आपका क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना है। यदि इसका आंसर होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सोमदत्त शर्मा, बुलंदशहर की धरती से राम राम गुरुजी। राम राम भाई, राम राम बोल सोमदत्त। ठीक है, चलो तो बेटा उदाहरण के माध्यम से आप एक समझेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा राधा का घर मेरे दाएं है, तो तब भी कोई बात नहीं है ना बेटा। और मैंने लिखा कि दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, है ना, रेखा धीरे धीरे लिखती है, तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर रेखा लड़की है और दादाजी पुरुष है, धीरे धीरे चलते हैं, तो कभी भी धीरे धीरे जो शब्द है उनमें कभी भी आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। वो हमेशा स्त्रीलिंग के साथ या पुल्लिंग के साथ, दोनों के साथ समान ही प्रयोग होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बच्चों जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, जैसे मैंने बेटा एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, दादाजी धीरे 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 दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। तो बेटा देखो दादाजी तो पुरुष हैं, तो दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए मैंने लिखा दादी जी धीरे धीरे चलती हैं। मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल, दादी जी, भाई दादी स्त्रीलिंग है, दादी जी धीरे 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 चलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। तो बेटा एक बात बताइए आप मुझे, अब क्रिया से तो पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है और दादी जी भी धीरे धीरे स्त्रीलिंग है, तो इनमें कभी भी ये जो दोनों शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, ये शब्द जो आपको धीरे धीरे नजर आ रहा है, ये कभी नहीं बदलता मेरे बच्चे, है ना? हाँ बेटा राजू कुमार, 50 नंबर की हिंदी आएगी सिर्फ दूसरे पेपर में। पहला पेपर केवल आपको क्वालिफाई करना है। 100 क्वेश्चन आएंगे कहानियों वाले दोनों बुकों से। 100 क्वेश्चन में से जो बच्चा 30 क्वेश्चन भी कर देगा, 30 क्वेश्चन भी नहीं 30 करने ही होंगे, 30 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, और बच्चा जो 30 नहीं कर पाया वो मेरे प्यारे बच्चे आपका पहले पेपर से बाहर हो जाएगा, दूसरे पेपर में नहीं बैठ पाएगा। दूसरे पेपर में वही बच्चा बैठेगा जो पहले पेपर को क्वालिफाई कर देगा। ठीक है ना? अब 100 में से 30 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग, सब कर सकते हो यार। गुरुजी मोर नाच रहा है, कौन सा संज्ञा है? गुरुजी बेटा मोर, बेटा आप जानते मोर क्या है? मोर बच्चों एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। निखिल वर्मा, और फिर आप ये जो डाउट है इसको आप टेलीग्राम पर लिखकर नहीं भेज सकते, मेरा नाम मेरे को टैग कर दीजिए वहां पर, है ना? प्रियांशु बेटा विशेषण नहीं है धीरे धीरे। ठीक है हाँ, तो बच्चों ये चीज आप याद रखिए। तो अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि हमारे अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं। देखो बेटा अव्यय आपको पता होना चाहिए। अव्यय शब्द के उदाहरण आप लिख लीजिए कौन कौन से अव्यय होते हैं जो कभी नहीं बदलते किसी के साथ भी। यहां, है ना, यहां कौमा वहां, इधर, इधर कौमा उधर, इधर उधर। ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे। और मेरे प्यारे बच्चे जैसे मैंने कहा आगे आगे पीछे, आगे पीछे, ये कभी नहीं बदलते भाई, कभी भी। कल परसों, है ना, अभी कभी नहीं बदलते, आदि। ठीक है बेटा, जहां से मान लीजिए मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा कि माताजी कल आएंगी, पिताजी परसों जाएंगे, तो क्या बदलेगा? कभी नहीं बदलेंगे बेटा। ये कल परसों, इधर उधर, आगे पीछे, ये कभी बदलाव नहीं आता, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। ये हमेशा ऐसे ही शब्द रहेंगे जू के तू, आपको इनमें कभी भी बदलाव नहीं दिखता। ठीक है ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। केशव कुमार क्या पूछना चाहते हैं बेटा? हाँ सौरभ कुमार बेटा 2-3 घंटे का समय मिलेगा, दूसरा पेपर उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के भेद बच्चों बताइए बेटा कितने भेद होते हैं अव्यय के?
अव्यय के कितने भेद होते हैं सब लोग बताओ। हाँ लालू कुमार बेटा बताइए। याद कैसे करे गुरुजी, याद नहीं होता। राहुल बेटा एक काम किया करो मेरे दोस्त। हाँ अव्यय किसे कहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहता है। अव्यय बेटा उसे कहते हैं जिनमें कभी लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता। मैं आपको समझा तो रहा हूं, अभी वहां पर आ जाइएगा। ठीक है, अव्यय के भेद कितने हैं बच्चों, तो अव्यय के भेद होते हैं बेटा, अव्यय के लिखेंगे, अव्यय के मुख्य भेद 4 हैं। अव्यय के मुख्य भेद की संख्या, मुख्य भेद की संख्या 4 है। ठीक है ना, मुख्य भेद की संख्या 4 है। जबकि एक गौण भेद होता है, जबकि एक गौण भेद होता है जिसका आपकी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, भेद होता है। ठीक है बच्चों, एक गौण भेद होता है। जो बेटा गौण भेद कौन सा है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, कौन कौन से हैं, आ जाइएगा। तो बच्चों नंबर 1, 5 के 5 भेद मैं आपको बता दूंगा, जो गौण भेद है वो भी समझा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है अंजलि, बिल्कुल 4 होते हैं बच्चों। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चे क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है बच्चों, और नंबर 2 हो जाएगा बेटा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 3 हो जाएगा मेरे बच्चे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 जो होता है वो मेरे बच्चे क्या होगा, आपका हाँ बच्चों कैसे हैं, चलिए प्यारे दोस्तों, बेटा अब आ रही है ना आवाज, सभी को आ रही है, एक बार बताइएगा। सभी को वॉइस आ रही है अच्छे से, एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, आज जरा लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो अचानक पता नहीं क्या बिजली में दिक्कत आई, एकदम क्लास कट रुक गई। ठीक है चलेगा, तो चलते हैं बच्चों, जल्दी से आ जाइएगा। तो प्यारे बच्चे आपने जाना कि अव्यय कहते किसको हैं, अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है बेटा अविकारी शब्द जो होते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं ना, तो उन्हें बच्चों क्या बोला जाता है, अव्यय कहा जाता है। ठीक है वेरी गुड। तो आइए प्यारे दोस्तों चलते हैं आगे। चलिए, तो बेटा उदाहरण में आपने समझा कि यहां वहां इधर उधर, यहां वहां इधर उधर, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है बेटा, ऊपर नीचे, ये सभी क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते हैं ना, आदि। ये बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, कभी भी परिवर्तन में नहीं आएगा। ठीक है ना, याद रखना। फिर मैंने एक बात आपको बताई कि अव्यय में कितने भेद होते हैं, तो आपको बताया बेटा अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना। ठीक है ना, अब 4 होते हैं, मैंने बताया 4 तो हमारे मुख्य हैं ही हैं। एक 5वां भेद बेटा गौण भेद होता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखना आपका आंसर 4 ही आना चाहिए, 5 मत लगा देना। ठीक है, 5 लग गया तो गलत हो जाएगा। अब 4 होते कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी आपको जानना है। नंबर 1 होता है बेटा क्रिया विशेषण, नंबर 1 होता है बच्चों क्रिया विशेषण, नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है बच्चों,
नंबर 2 होता है बच्चों आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 होता है मेरे बच्चे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना। और नंबर 4 जो होता है बच्चों, हाँ सर क्लास फिर शुरू से चल रहा है, चालू हो गया। हाँ बेटा पंकज, बिल्कुल पंकज राठौड़, ठीक है। सबनम बिल्कुल, बच्चे सभी लोग जुड़ जाएंगे। नंबर 5 जो होता है बेटा वो होता है विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक अव्यय, ठीक है बच्चों, विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है सर क्लास रिपीट हो रही है। आदित्य चौरसिया बेटा मैं क्लास शुरू से करा रहा हूं, है ना। बीच में लाइट डिस्टर्ब हो गई थी, लाइट भग गई थी, इसलिए बच्चों लाइट गुम हो गई थी, इसलिए मैंने क्लास दोबारा से शुरू की है। आदित्य चौरसिया जी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कैसे भेद होते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों प्रमुख अव्यय शब्द होते हैं, प्रमुख अव्यय है, प्रमुख अव्यय होते हैं बेटा, प्रमुख अव्यय भेद, ठीक है। और बच्चों नंबर 5 जो एक हमारा गौण भेद होता है वो आपको अलग रखना है बेटा। ये हमारा गौण भेद होता है, गौण जो मुख्य नहीं होता। ये बेटा एक भेद कौन सा है हमारा, निपात बोला जाता है, जिसके निपात क्या कहते हैं बच्चों, जिसको निपात कहते हैं, ये गौण भेद होता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए सौरभ कुमार सर प्लीज बताएं ना क्यों हो रहा है क्लास में, क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो बेटा क्लास में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लाइट की दिक्कत थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। उधर रख दिया, आप ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चे प्रमुख आपको 4 ही याद रखने हैं। यदि आपसे गौण भेद पूछा जाए तो आपको मेरे प्यारे बच्चों निपात बताना है। सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लास बंद हो गया था, हाँ बेटा सोनम कुमारी क्लास बंद हो गया था, मैंने बताया था ना कि आज लाइट की दिक्कत है स्टूडियो में, तो इस वजह से आज बेटा गर्मी भी हो रही है, इसी वजह से कम चल रहे हैं, इस वजह से। सर जी मानो मैं परेशान हो गया था, जान सी चली गई थी। नहीं बेटा जान नहीं लगानी है, ठीक है, जान नहीं निकालनी है यार। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब बेटा हम चलते हैं प्यारे बच्चे नंबर 1 क्रिया विशेषण, जो पहला भेद है मुख्य भेदों की तरफ, ठीक है ना। हाँ नंबर 1 पहला भेद डालेंगे बेटा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। तो बच्चों एक बात आपको समझनी है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि विकारी और अविकारी के बारे में समझाया था, थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा बेटा। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, ठीक है प्यारे बच्चों, विशेषण पढ़ा, नहीं सॉरी विशेषण आपके सिलेबस में नहीं है, और क्रिया। तो बच्चों ये 4 जो होते हैं ये बेटे प्यारे बच्चों विकारी शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं बच्चों, याद रखना। और अब तुम्हें एक बात बताता हूं मैं मेरे दोस्तों, ये समझिएगा, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो बेटा विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। आगे चलिएगा फिर आपको समझना है। ज्योति कुमारी सर आपका सबका कमेंट देखता है पर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। अच्छा ज्योति कुमारी कह रही है, नहीं है बच्ची ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं बेटा जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, वो बेटा विशेषण वो कहलाते हैं प्रविशेषण। वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके, प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण, ठीक है ना। और जो बेटा क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण, जो आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, क्रिया विशेषण कहलाते हैं वो। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्रिया होगी बच्चों जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण।
तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूं क्रिया विशेषण की तरफ, आइएगा। तो बच्चों, हम क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं। लिखेंगे वे शब्द, लिखेंगे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं वो? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि गीता धीरे धीरे पढ़ती है, तो उसके पढ़ने का तरीका है, कैसे पढ़ती है? धीरे धीरे पढ़ती है। मैंने कहा रोहित तेज चलता है, तो चलना क्रिया हो गई, लेकिन चलता कैसे है? तेज चलता है। ठीक है ना? वह, हाँ ब्रजेश तिवारी, बिल्कुल। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना क्रिया है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, भाई उसका ढंग है धीरे धीरे चलने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज आपको याद रखनी है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने कहा कोयल, एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। देखो उदाहरण से समझ में आती है बात। कोयल मीठा कूकती है। कोयल मीठा कूकती है। कोयल मीठा कूकती है मतलब बोलती है। तो कैसा? कूकना तो हो गया बेटा क्रिया, और कैसा कूकती है? तो बेटा आप बताएंगे सर जी मीठा कूकती है। तो यहां पर मीठा क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना? वेरी गुड। मैंने जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा, प्यारे बच्चों, मैंने कहा हाँ राहुल तेज दौड़ता है। राहुल तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्रिया की विशेषता है। मैंने कहा आराम से चलो, आराम से चलो, तो बेटा चलना तो हो गया यहां पर क्रिया, लेकिन कैसे चलो? आराम से चलो, तो ये हो गई बेटा विशेषता क्रिया की। तो ये बच्चों शब्द जो होते हैं ये क्रिया विशेषण की संज्ञा में आते हैं। मैंने कहा कि सीलू मीठा गाती है, तो गाना तो क्रिया है, लेकिन कैसा गाती है? मीठा गाती है। ठीक है। गुलशन सुंदर लिखता है, कैसा लिखता है? लिखना तो क्रिया हो गया, कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। ठीक है ना? बिल्कुल। मैंने कहा प्यारे बच्चों कृष्ण देव कैसे चलता है? कृष्ण देव तेज चलता है, तो चलने का मतलब चलना क्रिया है, लेकिन चलता कैसे है? तेज चलता है। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है क्रिया की। ठीक है, बिल्कुल बच्चों। हाँ बोलो, तो कर दोगे ना आप लोग क्लियर ये चीज अच्छे से? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पता लग गया अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और बेटा विस्मयादि बोधक अव्यय। मुख्य तो 4 है, और जो गौण भेद है वो निपात है, वो आपके पेपर में ना पूछा जाता ना ही उसका आपसे मतलब है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों अब मुझे एक बात आप समझा दीजिएगा, क्या कि आपको मैं बताने जा रहा हूं कि बताओ क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? सोनम कुमारी प्लीज सर बताइए ना बेटा, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुलशन कुमार किताब ऑर्डर किए हैं, नहीं आया है सर, हम क्या करें? भैया गुलशन जी आपको एक नंबर हम देते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। ठीक है ना? एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, एक नंबर हम आपको दे रहे हैं बच्चे, लीजिए 9818489147। इस नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं, 9818489147। ठीक है? तो बच्चों आपका बेटा जो भी डाउट है आप इस पर कॉल करके पूछ लीजिए, है ना? वेरी गुड।
प्रियांशु कह रहा है अंजलि मैदान में तेज दौड़ती है। बेटा हाँ, सिंपल सी बात है, आप ऐसे लिख दिया अंजलि तेज दौड़ती है तो दौड़ना क्रिया है। कैसे दौड़ती है अंजलि, क्रिया की विशेषता बताइए, तेज दौड़ती है ना बच्चों, याद रखिएगा। बेटा अभी तुम्हारी रनिंग के लिए कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पर आपको रनिंग के बारे में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। चलो आइएगा, तो आपसे मैंने क्वेश्चन है मेरा अगला आपसे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, विशेषण अव्यय के भेद बताइए बेटा, कितने होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के भेद? बोलो, क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है क्रिया सूरज यादव, बेटा आप बताएंगे क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। इसके बेटा 4 भेद हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, यहीं से क्वेश्चन मिलता है आपको। कितने भेद हैं मेरे बच्चों? 4 भेद। अब 4 भेद हैं कौन कौन से, वो आप जान लीजिए। नंबर 1 होता है बेटा आपका स्थितिवाचक, जिसको बेटा स्थानवाचक के नाम से भी जाना जाता है। स्थान का पता लगता है इसमें हमें, स्थानवाचक, ठीक है ना। क्लियर बेटा। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा नंबर 2 कालवाचक, जिससे हमें समय का पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिससे बच्चों हमें इसके समय का पता चलता है, समय का, ठीक है ना। वेरी गुड। मेरा लाइव चैट भी क्या दिखता है? बादल कुमार यादव बिल्कुल दिखता है बेटा। किस किस बच्चे को बेटा कॉफी पीनी है जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। किस किस प्यारे दोस्त को कॉफी पीनी है एक बार बोल दीजिए, नहीं तो मैं फिर झूठी कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों याद रखेंगे क्या कि 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्थितिवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 3 लिख देंगे बेटा परिमाण, जिसमें हम किसी चीज की माप तोल करते हैं। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा। और नंबर 4 होता है मेरे बच्चों किसी भी कार्य को करने का ढंग, रीति, तरीका, ठीक है ना। हमें पीनी है सर, तो रोशनी बेटा पी लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बचेगी, फिर मैं पी जाऊंगा, ठीक है। हाँ मुझे, चलो भाई चलो, तो आपको पीनी है, बिल्कुल सब लोग मुंह खोलो, एक एक बूंद सबके मुंह में टपका देता हूँ, है ना। सब पी लेना एक एक बूंद से, आपको टेस्ट तो कम से कम, कहते हैं ना डोज, जैसे दवाई की बूंद टपक जाती है, वही आपको कॉफी काम करेगी, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों नंबर 4 होता है मेरे प्यारे बच्चे रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बच्चों। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, चारों भेद पता लग गए, है ना। कॉफी नहीं पीना चाहिए बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है, मैं पी लेता हूं, आप मत पीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? सब लोग बताइए भाई, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? बोलिए। हाँ चलो, मनोज चौहान बेटा किताब किस लिए लेना है? किताब मत लो यार, सब कुछ तो मैं समझा रहा हूं। रिमझिम कुमारी सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं? अच्छा भाई बच्ची, ऐसी बात तो नहीं है। नंबर 1 लिखेंगे प्यारे बच्चों स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, स्थिति वाचक क्रिया विशेषण, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थिति कैसी हो सकती है यार? स्थान का पता लगता है जिससे हमें, मैंने कहा माताजी रसोई में खाना बना रही हैं, है ना, माताजी रसोई में खाना बना रही हैं, ठीक है ना।
सुंदरम कह रहे हैं फालतू के कमेंट ले रहे हो सर, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इग्नोर कर देते हो। बेटा क्वेश्चन आपने पूछा है, बताइए। आपको मुझे पता है कि टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है, वहां से आप बोल दीजिए भाई, है ना, वहां से आप बोल दीजिए बच्चे, वहां से आप बता देंगे तो आपका सारा चीजों का पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे लिखेंगे जिन क्रिया विशेषणों से या जिन शब्दों से किसी के स्थान दिशा का बोध होता है, लिखेंगे जिन शब्दों से स्थान दिशा का पता चलता है, उन्हें स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है भाई, अब मैं आपको इसका उदाहरण समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि माताजी रसोई में खाना बना रही हैं, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर आपको पूरे स्थान का बोध हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो प्यारे बच्चे इसके उदाहरण आप लिखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण में बोला, मोहन छत पर खेल रहा है। तो बेटा ये छत जो है ना, ये हमें एक स्थान का बोध करा रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, संजना शिमला घूमने जा रही है। शिमला घूमने जा रही है। शिमला घूमने जा रही है। तो बेटा यहां पर हमें स्थान का पता चल रहा है, कहां घूमने जा रही है, शिमला घूमने जा रही है। ठीक है ना सर, पहले पेपर में कहां से आएगा बेटा? पहले पेपर में प्यारे बच्चे 2 बुकों से आएगा, जो उनकी कहानियां मैंने आपको उनके क्वेश्चन आंसर कराए हैं। ठीक है ना। इम्तियाज अली, टेलीग्राम नहीं चल रहा है बेटा, चलाओ, 2 उसे डाउनलोड कीजिएगा, उसे चलाओ, वहां पर उसे चलाओगे जब भी तो आप अपनी वो भेज पाओगे हमारे पास तक। जैसे मैंने लिखा, सीता का घर मेरे या मेरी दाएं वाली गली में है। दाएं वाली गली में, दाएं देखो दिशा का बोध करा रहा है, गली में है ना, मेरे घर की जो दाएं गली है उसमें उसका घर है। ठीक है बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा सीता अंदर पढ़ रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। नंबर 4, या मैंने कहा शीलू अंदर पढ़ रही है। शीलू अंदर पढ़ रही है। ठीक है ना, मेरा घर शाम के दाएं पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। हाँ, ठीक है बच्चों। तो नंबर 5 बेटा एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या, कि मेरा घर शाम के दाएं पड़ता है। शाम के दाएं या बाएं, चलो बाएं लिख दीजिए, दाएं वाला एग्जाम्पल आप पहले लिख चुके हैं। बाएं पड़ता है ना, क्लियर है ना बेटा? प्रतुल सेकंड पेपर में पुस्तक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बुक से, केवल आपके अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद मतलब समझते हैं, अपठित गद्यांश। ठीक है ना, तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लेंगे यहां पर, कि इसमें यहां कॉमा वहां, यहां वहां, पास, दूर,
ऊपर नीचे दाएं बाएं बाएं, इधर उधर आदि अव्यय आते हैं। आदि अव्यय आते हैं। आदि अव्यय आते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना। इसमें ऐसे वाक्यों पता मिलेगा आपको कि राम इधर गया है, मोहन उधर से आ रहा है, तो आपसे पूछेगा कौन सा स्थान है। इधर उधर बेटा क्या है, दिशा है हमारी। ठीक है ना, बिल्कुल। श्वेता कुमारी, सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। बेटा कमेंट अब किस किस बच्चे का देखूं भाई। अव्यय है, आदि अव्यय कहलाता, आदि अव्यय है। ठीक है ना, आदि अव्यय आते हैं। अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है भाई, बोलो बताइए। जब आपसे पूछा जाएगा कि राम उधर रहता है तो बताइए कौन सा विशेषण है, तो आप कहेंगे स्थानवाचक विशेषण है, स्थितिवाचक विशेषण है। उसका स्थान का बोध कराया जा रहा है कि राम किधर रहता है, उधर रहता है। ठीक है ना। हाँ, आशाराम गुर्जर, बेटा इसमें गलत कौन सा वाक्य है आप बता दीजिए। ठीक है ना, इसमें कौन सा वाक्य गलत है बताओ। जब आपसे पूछा जाएगा आप राम यहां बैठा है या राम वहां गया है, तो यहां वहां कहां है, स्थान है। मैंने कहा राम दिल्ली गया है, तब भी हमें स्थान का बोध हो गया। हमने जगह का बोला कि मेरी पुस्तक यहां रखी है, कौन ले गया, तो बताइए कौन सा विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक है, स्थितिवाचक है। ठीक है ना, क्लियर है ना। संजीत बेटा पहले आप जाकर के अपना सिलेबस देखिएगा, मैंने पहली क्लास में सिलेबस आपको बताया हुआ। ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों जिन वाक्यों में यहां वहां पास दूर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर आदि शब्द आते हैं, ये बेटा अव्यय होते हैं और ये स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। आसाराम गुजर, बेटा तुम्हारे दिमाग में कोई बात है तो उस क्वेश्चन को आप यहां पर लिखकर दिखाइए। आप बताइए कौन सा कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। हाँ, नकुल ऊपर बैठा पढ़ रहा है, तो मैंने कहा कहां बैठा है, ऊपर बैठा है, स्थान का पता लग गया। मैंने कहा शीलू अंदर कमरे में बैठी है, कहां पर बैठी है ना, बोलो। सीता का घर मेरी दाएं वाली गली में है, तो बेटा दाएं दाएं क्या होती है, दाएं बेटा दिशा होती है। ठीक है ना, कौन सी दिशा है, दाएं वाली। ठीक है, बोलो। सीता का घर मेरी दाएं वाली गली में है, तो आपसे कहेगा ये दाएं वाली गली में दाएं वाला स्थान की कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप बताएंगे दाएं वाला आ रहा है, तो बेटा एक हमें दिशा का बोध हो रहा है, दाएं बाएं वाला। ठीक है ना। हाँ, क्लियर है ना। यदि आपसे पूछा सीलू कहाँ है, अंदर पढ़ रही है, तो बेटा यहां पर स्थान का पता लग गया। ठीक है ना, स्थिति का पता लग गया। मेरा घर शाम के बाएं पड़ता है, तो बेटा मेरा घर शाम के बाएं पड़ता है, बाएं। ठीक है ना, बोलो। आपने कहा कि यहां वहां जो पास दूर जो शब्द होते हैं किस किस क्रिया विशेषण में आते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये क्रिया विशेषण कहां आते हैं, हमेशा स्थिति या स्थान का बोध कराने के लिए आते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा राम उधर गया है, मैंने कहा बेटा राम इधर बैठा है, राम इधर बैठा है। ठीक है ना, राम कहां बैठा है, इधर बैठा है, तो स्थिति का पता चल रहा है। ठीक है, पहले जानकारी सारी कीजिएगा, फिर दोबारा उस पर आरोप सिद्ध कीजिएगा। ठीक है राम गुर्जर जी। ठीक है, तुम कहेंगे बच्चों कि शाम की मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं, ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, खाना बना रही हैं। ठीक है बच्चे, तो बेटा आपको ये चीज याद रखनी है, आपको अच्छे से इसका पता चल रहा है। शाम की मम्मी क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं। क्लियर है ना, बोलो। राम के पिताजी बाहर चाय पी रहे हैं, तो स्थिति का पता चल रहा है, कहां पी रहे हैं, बाहर बैठकर पी रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। हाँ,
इस राम गुजर बेटा तुम समझिएगा पहले, देखो इसमें लिखा हुआ है, स्लाइड क्यों नहीं खुल रही है, हैंग हो रहा है बोर्ड। ये बालक को दिखाना है क्या पूछना चाह रहा है। जैसे बेटा ये वाक्य लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है, राम स्वरूप गुर्जर जी कह रहे हैं सर जी संजना का स्थान नहीं है। संजना बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, संजना शिमला घूमने जा रही है, तो शिमला स्थान नहीं है क्या, या वो विदेश है क्या बेटा बताओ। संजना शिमला घूमने जा रही है, तो क्या मैंने शिमला ये कोई स्थान का बोध नहीं कराया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं है क्या आप जो हमारे भारत के राज्यों में गिनते हैं, बताओ भैया बोलो। ये बताओ भाई, पहले बच्चे का बेटा डाउट क्लियर कर लें वरना डाउट रहेगा फिर मजा नहीं आएगा। ये बताओ ये शिमला कोई जगह नहीं है क्या भारत में, बोलो। ये शिमला कोई घूमने के लिए जगह नहीं है क्या। शुभम यादव बेटा आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तुमसे मैं कहूं शुभम तुम्हारे राज्य का कौन सा नाम है, तो तुम कहोगे सर जी झारखंड, तो झारखंड क्या कोई जगह नहीं है, बताओ। शुभम मैंने तुमसे ये पूछा शुभम तुम कहाँ रहते हो यादव जी, तो तुमने कहा सर जी मैं झारखंड का एक जिला है वहां रहता हूं। तो बेटा आपने क्या अपनी जगह का आपने बोध नहीं कराया, आपने वो अपने स्थान का बोध नहीं कराया, बोध का मतलब आपने मुझे बताया नहीं वो स्थान की मैं वहां रहता हूं, तो फिर क्या समझ में नहीं आ रही। तो वही तो चीज है, सिर्फ हमें किसी स्थान का पता लग रहा है जहां हम रहते हैं, जहां से हमारा कोई रिश्ता है, बोलो। मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली क्या कोई भारत में राज्य नहीं है, कोई जगह नहीं है, दिल्ली की राजधानी नहीं है, बोलो बेटा। यही तो समझना है यार, अब तुम इतनी इतनी सी बातें नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने कहा शुभम ये बताओ तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं, तुमने कहा सर मेरे मामा जी रांची में रहते हैं, झारखंड की राजधानी में, पटना सॉरी हाँ रांची में रहते हैं, है ना। या तुमसे मैंने पूछा कि शुभम तुम्हारी मौसी जी कहाँ रहती हैं, कि सर वो जम्मू में रहती हैं। जम्मू में किस जगह, सर जम्मू की राजधानी श्रीनगर है ना, वहां पर उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है, वो वहीं रहती हैं। तो बेटा उसका जगह का हमें पता नहीं चलता यार, तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो कैसे समझ आएगा यार, बताइए। मैंने तुमसे पूछा बेटा तुम्हारी जो ये बच्चा जब आप छोटे थे 5वीं तक की पढ़ाई किस स्कूल में हुई थी, तो आपने मुझे बताया सर मेरा जो राज्य है झारखंड, वहां पर एक ये जिला है और उस जिले में मेरा ये कस्बा पड़ता है, वहां पर मेरे स्कूल का नाम ये था, तो मैं वहां पर मैंने 5वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो बेटा क्या आपने वो जगह का बोध नहीं कराया, जगह के बारे में बताया ना, तो यार यही तो चीज सीखनी है बस, इतनी सी तो बात जानते आप। हिंदी का मतलब ये थोड़ी, हिंदी कोई विषय नहीं है, हिंदी सिर्फ हमारी राज्य भाषा है, हमारी मातृभाषा है, जिससे हम बोल चाल अलन चलन आपस में एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे के विचारों को जानना ही तो बेटा हिंदी है। हिंदी का मतलब ये नहीं है सर, ठीक है बेटा, तो यही समझना है हमें सिर्फ। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तुमने कहा, मैंने पूछा कि गौतम आज तुम कहाँ थे, क्लास में नहीं आए थे, तुमने कहा सर जी मैं आज बाहर गया था, बाहर मतलब किसी काम से, पापा जी ने मुझे आज घर से कुछ काम करने के लिए शहर भेज दिया था। तो आपने मुझे बता दिया, जगह का बोध करा दिया कि सर मैं शहर गया था, मुझे वहां से कुछ पापा जी के ऑफिस से काम करके लाना था, तो क्लियर हो गई बात यार। यही तो चीज है, सिर्फ यही तो समझना है मेरे भाई। यदि ये नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, है ना। जैसे मैं आपने कहा कि सर आप कहाँ पढ़ाते हैं, मैंने आपसे कहा कि मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली के स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता लग गया, जगह का बोध हो गया, जगह के बारे में आपको जानकारी हो गई कि सर की क्लास दिल्ली से चल रही है, बस इतनी सी बात है यार, यही तो समझना होता है। बाकी कुछ नया थोड़ी है, भगवान जी नहीं पढ़ा के भेजते, हमें खुद ही अपने अंदर से चीजों को पढ़ना है बस, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ रीतिवाचक में मैं 8 बजे नाश्ता खाता हूँ, नहीं बेटा रीति नहीं है ना, ये समय का बोध करा रहे हैं आप प्रियांशु, समय दे रहे हैं 8 बजे, ठीक है, क्लियर होगी बात।
तो अब कोई गलती नहीं करेंगे, है ना? अब कोई गलती नहीं करोगे आप लोग, आपको अच्छे से समझनी है सारी चीजें। आइए, तो बेटा आप क्लास का भी समय हो गया है, मैं इससे आगे क्लास भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि दूसरी क्लास का समय आ रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। मैंने कहा जैसे आसाराम गुजर, मैंने आपसे कहा आशाराम गुजर मुझे ये बताओ अमन तुमसे कितने पीछे बैठा हुआ था? तुमने कहा सर मेरे पीछे 4 बच्चे थे, उनके पीछे बैठा था। तो आपने स्थिति का बोध करा दिया मुझे कि भाई आसाराम के पीछे 4 बच्चे और थे, उनके पीछे बैठा था, तो इसका मतलब 5वां बच्चा था आसाराम के पीछे बैठने वाला अमन, ठीक है भाई? मैंने कहा, तुमने कहा ये तो बैठा हुआ है आसाराम, आशाराम बैठा हुआ था भाई ये, ठीक है ना? तुमने कहा सर जी मेरे पीछे 4 बच्चे थे, उनके पीछे बैठा हुआ था, तो अमन की स्थिति जो आ गई भैया ये वाली आ गई, ये अमन बैठा है, ठीक है ना? अमन, तो 4 बच्चे तो ये हो गए और 5वां बच्चा अमन बैठा है ना? तो यही तो क्लियर करना है यार। स्थिति का पता लग गया मुझे, स्थान का पता लग गया अमन का, कि अमन आसाराम के पीछे 5वां बच्चा है भाई। 1 2 3 4 और 5, ये 5वां बच्चा अमन है। यदि आगे से अमन से पूछा अमन तुमसे आसाराम कितने आगे था, तो तुमने कहा सर जी मेरे से 5वां नंबर आसाराम का ही था। मैंने अपने आप को छोड़ करके सर जी मेरे से आगे अब गिनोगे तो 5वां नंबर आसाराम का था, मतलब 1 2 3 4 5। लीजिए, अपने आप को नहीं गिन के बता रहा वो, और कहता कि सर जी मेरे समीत पूछोगे तो मुझ समीत 6ठा नंबर है, और मेरे से आगे पूछोगे तो वो 5वें नंबर पर है। बस। रसोई की क्रिया क्या है सर? बेटा रसोई की क्रिया नहीं है, रसोई तो स्थान है। मम्मी खाना बनाने का कार्य कर रही है सौरभ वहां पर, इतनी सी बात समझो। मैंने कहा माताजी रसोई में खाना बना रही हैं, तो हमें केवल जगह का बोध करना है, वहां पर हमें वहां से जगह की जानकारी हो जानी चाहिए कि मम्मी कहाँ है, मम्मी जगह है रसोई और वहां पर खाना बनाने का कार्य कर रही हैं, तो क्रिया का विशेषण रसोई बता रही है स्थान के रूप में आकर के। वेरी गुड, यही बात समझनी है बच्चों, ठीक है ना? कि पिताजी कहाँ गए हैं? सर पिताजी खेत पर फसल में पानी लगाने गए हैं। तो खेत बेटा क्या है? खेत है जगह, स्थान, जो उनकी स्थिति बता रहा है। वहां पर पिताजी फसल में क्या लगा रहे हैं? पानी लगा रहे हैं। इतनी सी बात है यार, वेरी सिंपल सी चीज है, आप समझते नहीं हो, ध्यान नहीं देते। और क्वेश्चन आएगा यहाँ से, याद रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये, ठीक है? तो चलो मिलते हैं कल, इससे आगे पढ़ाऊंगा। समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तुम कह देते हो, एकदम दिल सा तोड़ देते हो कि सर जी मुझे तो समझ आ नहीं रहा। बेटा ऐसे तो लगता है कि यार सारा समय नष्ट हो गया, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद, इतना सब कुछ समझाने के बाद, तो मानो ऐसा लगता है दिल में कि दिल पे पत्थर ही मार दिया भाई, अब तो कुछ बेड़ा गर्क ही हो गया, अब मजा ही नहीं आया पढ़ने में। सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ समझाने की कोशिश की, और जब नहीं आया बच्चे को समझ में, तो ऐसा लगता है अब तो यार समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या करूं यार, कोई नई चीज लाऊं जिससे इसके दिमाग में ये चीज भर जाए पूरी तरह, ठीक है? चलो तो मिलेंगे कल, इससे आगे समझेंगे बिल्कुल धीरे। मैं आपको समझाता भी बिल्कुल बेटा, एक तो वो होती है ना देसी रूप में, बिल्कुल देसी तरह से समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत फील ना हो, ठीक है ना? चलिए, तो इम्तियाज अली, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।